फिजिक्स पेपर 1 में न्यूमेरिक रेस्पॉन्स 84 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ये कैलोरीमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं हम लोग तो उसका टेम्परेचर राइज करता है। टेम्परेचर राइज करता है, जब तक राइज करता है जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट ना आ जाए। मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद आप फर्दर हीट सप्लाई करते हैं, देन प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग होता है एंड एट दैट टाइम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो सिंपल कैलोरीमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है m ग्राम आइस लिया हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर m ग्राम आइस है। इसको कुछ हीट सप्लाई किया गया, बिकॉज -5 डिग्री सेंटीग्रेड is not the melting point of ice. Hence, on supplying heat, temperature of ice will rise. Let's say Q1 heat दिया हम लोगों ने, जिससे आइस का टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीजेज अप टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप फर्दर हीट सप्लाई करते हैं, देन प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग टेक्स प्लेस। लेट्स से Q1, Q2 is the heat supplied and it is given, then 1 gram of ice has been melted. 1 ग्राम आइस मेल्ट हो गया है। 1 ग्राम आइस मेल्ट होने के लिए Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। मैं लिख देता हूं m ग्राम मेल्ट्स। तो जो मिक्सचर आएगा, द मिक्सचर इज 1 ग्राम वाटर and remaining part is ice. Temperature must be equal to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट पर हीट सप्लाई किया आपने, फर्स्ट मेल्टिंग टेक्स प्लेस, पूरा मेल्टिंग होने के बाद, फेज चेंज होने के बाद तब टेम्परेचर राइज करेगा। बट क्योंकि आइस बचा हुआ है, टेम्परेचर विल नॉट राइज। नाउ इट इज गिवन दैट कि Q1 प्लस Q2, द हीट Q1 प्लस Q2 इज 420 जूल्स। Q1 plus Q2 420 joules है, then we have to find the value of m. What is the initial mass of ice taken in that experiment? Simple है, Q1 आप हीट दे रहे हैं टेम्परेचर चेंज के लिए, it should be ms delta T. Q2 आप हीट दे रहे हैं फेज चेंज के लिए, that is latent heat required, ml 420. मास m कैलकुलेट करना है, दिया हुआ है m मास, specific heat is 4200, delta T minus 520 is 5. Mass of ice melted 1 gram. Latent heat of ice 3.36 10 to the power 5 in SI units, and it is 420 joules. सॉल्व कर ले आप, क्योंकि ये ग्राम में है, बिकॉज ये ग्राम में है, ये ऐसा सिस्टम लिया आपने, हेंस ग्राम में है, 1000 से डिवाइड करना चाहिए हम लोगों को। देयरफॉर इट इज 10.8 m प्लस 336 बराबर 420। सॉल्विंग वी विल हैव द वैल्यू ऑफ m इज 8 grams. Hence 8 is the integral answer.